तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन का दीप मनदीप में। दोस्तों, मैं गंगोत्री से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, घमंड बहुत बुरी चीज़ है और किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज की जो ये प्रेरक कहानी है, ये उसी पर आधारित है कि हमें घमंड क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक आदमी को इस बात का बहुत घमंड था कि मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चल सकता। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी, उससे जो भी कमाई होती थी उसी से उसी के परिवार का गुजारा चलता था, क्योंकि पूरे घर में कमाने वाला वह अकेला ही व्यक्ति था। इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर सब भूखे मर जाएंगे। एक दिन वह पूर्ण संत जी के सत्संग में गया। संत जी ने उस पर दृष्टि डाली और फरमाया, यह तेरा घमंड झूठा है, फिजूल है कि मेरे बिना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तो सुन, मैं ही सबको खाना खिलाता हूँ, ये सब मेरे प्रभु की लीला है। वो तो पत्थरों के नीचे रहने वाले जीवों को भी भोजन पहुँचाता है। उस आदमी के मन में ये बात सुनकर कई सवाल उठने लगे। सत्संग समाप्त होने के बाद उस आदमी ने संत जी से कहा कि मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है, मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। संत जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा, यह तुम्हारे मन का भ्रम है, हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। वो आदमी बोला, यदि ऐसा है तो आप मुझे इस बात को साबित करके दिखाओ। संत जी ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, तुम बिना किसी को बताए अपने घर से 1 साल के लिए कहीं पर चले जाओ। उसने पूछा कि मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा इस 1 साल के दौरान। संत जी ने समझाया, बेटा, परमात्मा सबका ध्यान रखता है, तुम्हें यही देखना है कि वो कैसे ध्यान रखता है। और यह बात होने के बाद वह इंसान वहाँ से चुपचाप चला गया। और कुछ दिनों बाद गांव में यह अफवाह फैल गई कि उसे शेर खा गया है। उसके परिवार वाले कई दिन तक उसे ढूंढते रहे और रोते भी रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आखिरकार गांव के कुछ भले लोग उसके परिवार की मदद के लिए आगे आए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी कर दी। एक भला आदमी उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्च देने के लिए तैयार हो गया। 1 साल बाद वही आदमी छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर लौट आया। पहले तो घर वालों ने उसे भूत समझा और दरवाजा ही नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया और उसने संत जी से हुई सारी बातें बताई तो उसकी बीवी ने कहा कि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो हम पहले से भी ज़्यादा सुखी हैं। उस आदमी का सारा घमंड यह बात सुनकर चूर चूर हो गया। वो रोता हुआ संत जी के आश्रम में गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। संत जी ने बड़े प्यार से कहा, अब तुम्हें अपने घर वापस जाने की क्या ज़रूरत है बेटा। इस जगत को चलाने का दावा करने वाले बड़े बड़े बादशाह मिट्टी हो गए, दुनिया उनके बिना भी चलती रही। इसलिए अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने कामकाज का, अपने ज्ञान का फिजूल घमंड नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें बाकी का सारा जीवन मालिक की भक्ति में और लाचारों की सेवा में लगाकर अपना जीवन सफल करना चाहिए। वो आदमी संत जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जो भी कहेंगे आज से मैं वही करूँगा। दोस्तों, एक बार सोचना ज़रूर, कहीं हम भी किसी चीज़ का घमंड तो नहीं कर रहे। अगर घमंड कर रहे हैं तो हमें आज ही उसे त्याग कर देना चाहिए। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात, और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।